हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1 का 10th क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन एंड 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. अगर पिगी बैंक को हम क्या करें, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया ना, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक कॉइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन? प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 50 पैसे कॉइन ही होगा। विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, और 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन चीज़ समझने वाली, 100 के 50 पैसे, 50 कॉइन्स 1 रुपये के, 20 कॉइन्स 2 रुपये के। ठीक है, और 10 कॉइन्स 5 रुपये के। ठीक है, ये टोटल कॉइन्स है पूरे के पूरे। ठीक है, इसे मैं नोटबुक में आपको अलग से लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ये जो चीज़ ये थी मैंने बता दिया 150 पैसे कॉइन, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। ये रफ वर्क है, ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉइन्स, डैट मीन्स किस चीज़ का कॉइन है वो लिखा है। नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब देखो, नंबर ऑफ कॉइन्स में 100, नंबर ऑफ कॉइन्स किसके हैं? 50 पैसे वाले सिक्के के, तो 50 पैसे लिख दिए। ठीक है, और सेम वे 50 किसके हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स 50 किसके हैं? ₹1 के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया 1 RS। ठीक है, 20 किसके लिए? 2 रुपये का कॉइन, तो 2 रुपी। ठीक है, और वहाँ पे 10 सिक्के किसके हैं? ₹5 के, तो 5 RE। ठीक है, ये सब कॉइन्स थे। 50 पैसे, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का कॉइन। ठीक है, और उनकी क्वांटिटी कितनी है? नंबर ऑफ कॉइन्स बता रहा है हमारा। तो इसी के ऊपर हम सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है? विल बी अ 50 पैसा कॉइन, विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो उसके पहले हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स in the piggy bank, in the piggy bank is कितना हो जाएगा? इसी का सम करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। देखो 10 और 20 30 में 50 80 में 100, तो 180। तो ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब इवेंट मान लेते हैं, विल बी अ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये है 50 पैसा कॉइन। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 15 पैसा कॉइन। The outcomes favorable to the event E is कितना हो जाएगा? E के फेवर में कितने? 50 पैसे। हम देखते हैं 50 पैसे ये रहा हमारा, कितने फेवरेबल आएंगे? 100 is 100। ठीक है, therefore the probability of the इवेंट ई इवेंट किसके लिए? गेटिंग 50 पैसा, तो ये क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है हमारा? 180, क्योंकि टोटल कॉइन्स उतने ही है पिगी बैंक के अंदर। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितना है? 100, ये वाला, तो 100 अपॉन में 180 आ गया हमारा पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से देखो 1 0 कट सकता है, 1 0 कट सकता है। ठीक है,
यहाँ से 2 ज़ा 5 और अपॉन में 9, तो ये आ गया हमारा 5 अपॉन में 9। तो P ऑफ E इक्वल्स टू 5 अपॉन में 9, देयरफॉर P ऑफ E क्या हो गया 5 अपॉन में 9 हमारा। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विल नॉट बी अ रुपी फाइन कॉइन, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, इसके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन निकालने से पहले हम विल बी अ 5 रुपी कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट G बी द इवेंट, हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट G बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रुपी 5 कॉइन, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। अब इसका क्यों निकाल रहा है सर, विल नॉट बी ए जी निकालने का इजी तरीका है यही है कि पहले होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी तो निकल जाती है। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू जी कितना है, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने थे हमारे 10। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये होने की निकाल रहे हैं, अभी नहीं होने की नहीं निकाल रहे हैं, होने की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 10, देयरफॉर P ऑफ G इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ये है, फॉर्मूला लिख लेना। उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 180 हमारे, तो ये आप काटोगे 1010, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 18। तो देयरफॉर P ऑफ G इक्वल्स टू 1 अपॉन में 18, ये हमारा आ गया क्या, विल बी गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन, बट हमें क्या निकालना है, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन। ठीक है, तो आप जानते हो वी नो डैट, एक फार्मूला जानते हैं जिसके ऊपर से हम विल नॉट निकाल सकते हैं। वी नो डैट वी हैव P ऑफ G प्लस P ऑफ G बार, G बार हमारा क्या बताएगा, विल नॉट बी गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन, देयरफॉर P ऑफ G बार इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ G, तो 1 माइनस P ऑफ G कितना है 1 अपॉन 18, तो ये हो गया हमारा 18 माइनस 1 अपॉन में 18, जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 17 अपॉन 18। तो P ऑफ G बार हमारा कितना निकला 17 अपॉन 18, देयरफॉर P ऑफ G बार इक्वल्स टू 17 अपॉन में 18 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये किसके लिए, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन। तो लास्ट में लिख देते हैं स्टेटमेंट, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी of not getting a rupee 5 coin is 17 upon 18। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करना ना भूलें, and please like the videos।